Hello everyone out there. I am Aziz and you are welcome in English with Aziz. Before we proceed, I again want to remind you to subscribe to my YouTube channel English with Aziz. And yes, don't forget to press the bell icon in order to stay updated. Today in this video we are going to discuss the sentences with might have plus past participle. Might have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना, ऐसे सेंटेंसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हमें कोई हिंदी में ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें पास्ट की रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो हम, कि ऐसा शायद ही हुआ होगा, तब हम यूज करते हैं माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे तो माइट हैव मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ भी यूज किया जा सकता है, और माइट हैव का यूज कुड हैव और मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म दोनों के साथ में इंटरचेंजेबल है। लेकिन पास्ट में जब रिमोट पॉसिबिलिटीज़ हो, पास्ट में कोई काम होने की बहुत कम संभावनाएं हो, जब हमें हिंदी में ऐसा कहना हो कि ऐसा शायद ही हुआ होगा, उस सेंस में हम माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में सेंटेंस लूँ, वह लापरवाह है, उसने ट्रेन मिस कर दी, वह समय पर शायद ही पहुंचा होगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ केयरलेस, ही मिस्ड द ट्रेन, ही माइट हैव रीच्ड इन द टाइम। ही इज केयरलेस, ही मिस्ड द ट्रेन, ही माइट हैव रीच्ड इन टाइम। ठीक इसी तरीके से और सेंटेंस लेते हैं हम। ये सामान्य चोट थी, इसने अंदर तक शायद ही डैमेज किया होगा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज अ नॉर्मल इंजरी, it might have done damage inside. It was a normal injury. It might have done damage inside. एक और सेंटेंस लेते हैं हम। वे खुदगर्ज है, उन्होंने तुम्हारी मदद शायद ही की होगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे दे आर सेल्फिश, दे माइट हैव हेल्प्ड यू। दे आर सेल्फिश, दे माइट हैव हेल्प्ड यू। या फिर हम सेंटेंस को इस तरह से ले सकते हैं, ईसा ने उसका दिल जीतने की पूरी कोशिश की और किसी लड़की ने ऐसा शायद ही किया होगा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे ईशा ट्राइड हर बेस्ट टू विन हिज हार्ट, एनी अदर गर्ल माइट हैव डन सो। ईशा ट्राइड हर बेस्ट टू विन हिज हार्ट, एनी अदर गर्ल माइट हैव डन सो। ठीक इसी तरीके से माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए हम सेंटेंस लेंगे, ऐसा कोई सेंटेंस जिसके अंदर शायद ही, पास्ट की रिमोट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करते हैं शायद ही। जैसे हम हिंदी में सेंटेंस लें कि उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि कोविड-19 इतना खतरनाक होगा, तो हम इंग्लिश में कहेंगे दे माइट हैव थॉट दैट कोविड-19 वुड बी सो डेंजरस। दे माइट हैव थॉट दैट कोविड-19 वुड बी सो डेंजरस। ठीक इसी तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं। कार ड्राइवर ने दो बसों के बीच में से निकलने की शायद ही कोशिश की होगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे द कार ड्राइवर माइट हैव ट्राइड टू पास बिटवीन टू बसेज। द कार ड्राइवर माइट हैव ट्राइड टू पास बिटवीन द टू बसेज। ऐसा ही एग्जाम्पल हम और लेते हैं। बस ड्राइवर ने पहले देखे बिना लेन चेंज शायद ही की होगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे द बस ड्राइवर माइट हैव चेंज द लेन विदाउट लुकिंग फर्स्ट। द बस ड्राइवर माइट हैव चेंज द लेन विदाउट लुकिंग फर्स्ट। और सेंटेंस लेते हैं हम। लॉकडाउन के दौरान वह दुकान पर शायद ही गई होगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे शी माइट हैव गॉन टू द शॉप ड्यूरिंग लॉकडाउन। शी माइट हैव गॉन टू द शॉप ड्यूरिंग लॉकडाउन। वैसा ही एक सेंटेंस हम लेते हैं। मैंने मेरे बजाय तुम्हारी चाबियां शायद ही उठाई होगी, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई माइट हैव पिक्ड योर कीज इंस्टेड ऑफ माइन। आई माइट हैव पिक्ड योर कीज इंस्टेड ऑफ माइन। तो इस तरह से पास्ट की रिमोट पॉसिबिलिटी को, पास्ट के अंदर कोई बहुत कम संभावना थी, उसको बताने के लिए माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। जैसे सेंटेंस हम यूज, ऐसा ही एक हिंदी का सेंटेंस और लेते हैं।
तुमने शायद ही बताया होगा कि तुम घर आ रहे थे। तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू माइट हैव टोल्ड दैट यू वर कमिंग होम। यू माइट हैव टोल्ड दैट यू वर कमिंग होम। ठीक इसी तरीके से हम और सेंटेंस लेते हैं कि वह बहुत आलसी है, उसने अपना रूम शायद ही क्लीन किया होगा। तो हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी लेजी, ही माइट हैव क्लीन्ड हिज रूम। ही इज़ वेरी लेजी, he might have cleaned his room. So these are the ways through which we can use might have plus past participle in order to show the remote possibility in the past. Stay tuned, keep watching my videos, keep learning, keep speaking. Thank you very much.